Okay, beta. So today we are starting chapter number 1, that is real numbers. Chapter 1, real numbers. यहाँ हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा. डिवीजन लेमा, इसको जरा आराम से समझना. देखिए बेसिकली है तो ये वही सारी चीज. अगर आप मान के चलिए डिवाइड करते हैं, सपोज यू आर डिवाइडिंग 58 को आप 9 से डिवाइड करते हैं तो कितने पर जाता है बेटा? 6. तो रिमाइंडर आ जाता आपका 2. अगर आपको याद हो, सॉरी 4 आएगा, आई एम सो सॉरी, रिमाइंडर इज 4. ओके, अगर आप को डिवीजन एल्गोरिदम याद हो, आप लिखते थे डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. So as per this, we can express our 58 as 9 into 6 plus 4. Is that okay, beta? Please tell me. Yes, sir. So this is the procedure. Now, if I want to express this in the format, suppose my A is dividend, B is divisor, and the Q is quotient, and R is remainder. So can I express this as A is equal to BQ plus R? Please tell me, can I express like this? Haji. Yes. Now try to understand that. This R is a remainder. Now there are two possibilities. The remainder is either greater than or equal to 0, but it is always less than the divisor. Is that okay? You can see in this particular example also, your remainder is 4, that is greater than or equal to 0, but what is the divisor here? 9. Is that okay, beta? Please tell me. Yes, sir. Now, but obvious, when you are dividing it, it has to be integer. Please tell me. अब अगर मान लीजिए मैं इस डिवीजन लेमा को, दिस इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अगर आप इस लेमा में जरा ध्यान से देखेंगे, एक बात सर्टेनली है कि जो रिमाइंडर आर है, इसके बेसिस पर हम कुछ कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं. अगर मैं आर को 0 रखता हूं, ए क्या आ जाएगा? बी क्यू. कैन आई से दैट दिस विल इंप्लाई दैट ए इज ए मल्टीपल ऑफ बी? प्लीज टेल मी. कैन आई से लाइक दैट भाई? प्लीज टेल मी. Yes, sir. एंड यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, आर क्या क्या वैल्यू अज्यूम कर सकता है? आर कैन टेक द वैल्यूज, that is r can be 0, 1, 2 till b minus 1. Please tell me, Yes, sir. is that okay भाई? यहां तक कोई अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हो भाई. प्लीज टेल मी. मैं अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा भाई. एनी डाउट भाई? प्लीज लेट मी नो. No, sir. Okay, so you may take the screenshot of this part. Now I will be discussing various question on this. Got it भाई? Yes, sir. Okay.
अब एक बात समझ लीजिएगा, मैं कुछ रिमार्क लिख रहा हूं. रिमार्क 1, if a and b are any two positive integers and with b is not equal to 0, then we say that then there exist unique integers q and r. मैं डिवीजन एल्गोरिथम को दोबारा स्टेट कर रहा हूं. a is equal to bq plus r and your remainder r is greater than or equal to 0 and less than b. Please try to understand that when you are dividing, your quotient and remainder are unique. Are you getting it? अलग तो नहीं हो सकते हैं ना भाई. हाँ जी. रिमार्क 2, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिएगा जरा ध्यान से. Suppose a positive integer is divided by 2. अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, मान लीजिए, तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द रिमाइंडर्स. रिमाइंडर क्या हो सकता है? देन रिमाइंडर कैन बी 0 or 1. Is that okay? Yes, sir. Obviously, क्योंकि डिवाइजर से कम आएगा, तो कैन आई से दैट सो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, या तो वो 2m की फॉर्म में होगा या 2m plus 1 की फॉर्म में होगा. प्लीज टेल मी, इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा, इज दैट क्लियर और नॉट? क्योंकि ऐसे समझिए ना, हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को किससे डिवाइड करें. मान लीजिए a को, किसी केस में a को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो a कैन बी रिटन एज सम 2m प्लस रिमाइंडर r. तो r पे कंडीशन आएगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, लेस देन 2 आएगा बेटा. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर r को 0 डालेंगे तो एक बार आपका पॉजिटिव इंटीजर a 2m आएगा, और अगर r को 1 डालेंगे तो एक बार पॉजिटिव इंटीजर आपका a 2m plus 1 आएगा. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी, इज दैट ओके और नॉट? Yes, sir. नाउ आई एम पुटिंग रिमार्क 3 सिमिलरली. तो ये तो यार आपका जो डिवाइजर बदलता रहेगा. अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं a इक्वल टू सम 3m प्लस r, तो आपका r पे क्या कंडीशन आएगी? r क्या क्या वैल्यू लेगा भाई? यहाँ पर r कैन टेक द वैल्यू 0, 1 एंड 2. तो इस केस में आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 3m, और a कैन बी एक्सप्रेस एज 3m plus 1, और a कैन बी एक्सप्रेस एज 3m plus 2. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. आई होप दिस रिमार्क्स आर क्लियर. Yes, sir. तो ये तीनों रिमार्क का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ आई विल बी डूइंग द प्रॉब्लम्स. So just डन बेटा? प्लीज लेट मी नो. Yes, sir. ओके, अब जरा ध्यान से देखना बेटा. आई एम डिस्कसिंग नाउ द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑन दिस. दिस इज एग्जाम्पल 1. Example 1 is show that every positive even integer is of the form 2m and every odd integer, एंड ऑब्वियसली पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं,
is of the form two m plus 1, where m is some integer, ये दोनों बातें तो हम किसी रिमार्क से बात कर सकते हैं. तो हाउ यू विल स्टार्ट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हाउ टू रिस्पॉन्ड इट, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले आपके स्टेप्स क्या होंगे, इसका प्रूफ हम ऐसे देंगे. बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा we can write, if a is any positive integer which is divided by b, it is of the form some bm plus r, and your r is greater than or equal to 0 and less than how much, b. Now if in this lemma replace, और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ where a is any positive integer. Now replace b by 2. So you will be having b equal to 2m plus r. Now what restriction you will impose on r is lying between 0 and 2, sorry. So r can take the value 0 and 1. So accordingly my a is either 2m or a is equal to 2m plus 1. Is that okay? So if a is equal to 2m, then a is even integer, positive even integer. Is that okay beta? And if a is any, that is 2m plus 1, then a is any odd positive integer. So therefore we have concluded. Clear है बेटा? Please tell me. Solution clear हुआ या नहीं हुआ बेटा? हाँ जी. Please reply. sir. अब एक और चीज है, देखिए कई बार वो क्वेश्चन को कैसे पूछ लेते हैं, प्लीज, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा. अब मैं एक क्वेश्चन स्टेट कर रहा हूँ और उसको जरा ध्यान से देखना. ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन. आपको ये सेंस समझनी ही पड़ेगी. प्रॉब्लम क्या है जरा ध्यान से समझिएगा. एग्जाम्पल 2 कहता शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is some integer. Q is some integer. Can you suggest me that how we should start it? अगर आपने ऐसे दे रखा 4q plus 1 और 4q plus 3, तो डिवीजन लेमा में हम क्या करेंगे बताएंगे जरा. कैन यू टेल मी व्हाट विल वी डू? किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से. प्लीज टेल मी. तो अब जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटा, तो आप स्टार्ट करेंगे बाय डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा. A can be written as some bq plus r, and r is greater than or equal to 0 and less than how much, b, where a is any positive integer. Is that okay beta? First always you state the Euclid lemma. Now replace b by 4. Your integer will be some 4q plus r. Is that okay beta? And on the remainder you will impose these conditions. So remainder r can take the value 0
1, 2 and 3. Is that okay beta? Please tell me. ये बात क्लियर है सबको? हाँ जी. Yes, sir. Now see, if your R is 0, then A is 4Q. ये तो even आ जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल भी तो even आएगा बेटा. Is that okay? When R is 1, your A is 4Q plus 1, which is odd. And when R is 2, A is 4Q plus 2. And sum of two even integer is even. हाँ जी. Yes, sir. When R is 3, so your A is 4Q plus 3, which is odd. So can I state that? So hence any odd integer is of the form 4Q plus 1 and 4Q plus 3. Is that okay? हाँ जी. Yes, sir. Since any odd integer is of the form 4Q plus 1 or 4Q plus 3. I hope both the questions are clear to you beta. Please tell me. दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही चिरायु. Sir, in this question we have to justify. बेटा वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है चिरायु. डन बेटा. अगले वाला भी ले लीजिए. Okay. Now I am doing one interesting question. Just try to understand it. Example 3. कहता है show that n square minus 1 is divisible by 8 if n is any odd positive integer. That is the question. देखिए एक बात समझिए, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. अगर मुझे 8 से डिविजिबल लेके आना तो मुझे यहां सोचना पड़ेगा कि यार मुझे ऑड इंटीजर किस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा. अभी अभी हमने ऊपर वाला एग्जांपल किया. सो हाउ विल स्टार्ट इट? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. कैन आई से दैट any odd integer is of the form 4Q plus 1 or 4Q plus 3? Please tell me. Right now we have proved it. Please tell me beta. So now we'll proceed case by case. Case 1. If I take my n is equal to 4Q plus 1. Now what is n square minus 1? It is 4Q plus 1 whole square minus 1. Now let us open it. 16Q square plus 1 plus 8Q minus 1. This will get cancelled. Now what can I take common from here? 8Q. What is that? 2Q plus 1. Is that okay? Please tell me. Can I say that which is a multiple of 8? Clear है बेटा? Yes, sir. So clearly n square minus 1 is divisible by 8 in this case. Clear है बेटा? Please tell me. Yes, sir.
Now, similarly, I will express in the second case as well. Case 2. If I take my n as 4q plus 3, now consider this n square minus 1, substitute its value. Now open this whole square, 16q square plus 9, and then you will be having 24q minus 1. Is that okay, beta? Can we write this as 16q square plus 24q plus 8? Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Now if I take 8 common, so it is turning out to be 2q square plus 3q plus 1. Now can we factorize it further? Please tell me. Yes, sir. 2q plus 1 and q plus 1. Now see that. Can I say that this whole quantity is a multiple of 8 or not? Please tell me. Yes, sir. भाई चाहे q कोई भी इंटीजर रहे, it will always a multiple of 8. So clearly n square minus 1 is divisible by 8. So दोनों केसेस में हमने दिखा दिया. Is that okay बेटा? अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये आप जजमेंट कहाँ से लेके आएंगे कि यार आपको ये 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 लेना. मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ. देखिए, आप एक बात समझते हैं, यहाँ पे n स्क्वायर दे रखा है, तो आपको ये जजमेंट ऐसे बनाना पड़ेगा. अब आप कहेंगे सर वो तो 2m प्लस 1 भी आपका ऑड इंटीजर आ रहा था. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. हाँ जी. Sir, I was asking this only. हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ, आएगा उसमें भी. लेकिन एक बात बताऊं ना, अगर मैं यहाँ पे एक बात सिंपल समझिएगा, अगर मैं n को लेता 2q प्लस 1, आराम से देखना, तो मेरे पास क्या आता 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q. आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी. और माइनस 1 आता उसमें भी. अब यहाँ से मेरे पास अगर मैं 4 कॉमन लेता तो मेरे पास q स्क्वायर प्लस q आता. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. हाँ जी, रिप्लाई करो भाई. Yes, sir. अब q तो आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है. आर यू गेटिंग दिस? अब आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? अब कोशेंट जो है वो आपका डिपेंड करता है q क्या क्या वैल्यू ले सकता है. प्लीज टेल मी. अगर q आपका 1 लेगा तो 8 आएगा. प्लीज टेल मी. इफ यू टेक q इक्वल टू 1, इट इज कमिंग आउट टू बी 8. आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी. अगर q2 लोगे तो कितना आएगा? 24. कितना आएगा? क्यों यार 4 प्लस 24. 20 नहीं आएगा? आराम से देखो यार, q का स्क्वायर तो 4 आएगा ना. अच्छा सॉरी 24 आएगा. यू आर राइट, 24. अगर q को 3 लेते हो तब भी आएगा. लेकिन यहां हमने 4 का मल्टीपल इसलिए लिया क्योंकि यहां हमें ये स्पेशली दिखाना नहीं पड़ेगा. आर यू गेटिंग इट? हमें q की अलग अलग वैल्यू के लिए यहां से क्लियर कट आपका 8 का मल्टीपल आ रहा है. समझ में आ रही बात? हाँ जी. तो सर assumption कैसे होगी? क्या है? सर assumption कैसे करेंगे? अजम्पशन हमने ऐसे किया है क्योंकि हम जानते थे कि मेरा ऑड इंटीजर जो है वो 2q प्लस 1 भी है और 4q प्लस 1 भी और 4q प्लस 3. 4 वाले में हमें पता है जब स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर वाला पार्ट है, तो वो सीधा सीधा और 8 के मल्टीपल में शिफ्ट हो रहा है. समझ में आ रही बात? बात समझो. हाँ जी. गॉट इट और नॉट? सर ऐसा एक और question है. ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ये एक नहीं, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे. बताओ. सर वो 2q प्लस 1 का जो एंड है, हम ये भी तो लिख सकते हैं कि अगर q ऑड है और अगर तो q स्क्वायर भी ऑड होगा और ऑड प्लस ऑड इवन होता है और सेम हाँ. इवन क्या. बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. यू कैन एक्सप्रेस इट. आप इसको मैं फिर ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता था. सुन लीजिए आराम से, मुझे फर्दर जाना पड़ता. मैं बताता हूँ. मैं ये केस बनाता, मुझे यहाँ पे कितने केस बनाने पड़ते हैं समझा देता हूँ.
Q 2m ले लिया एक केस, एक मैंने ले लिया Q इक्वल टू सम 2m प्लस 1. आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो इन ये दो केस यहाँ पे बनाने पड़ते हैं. तो इट्स अप टू यू, बट लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि करना है इससे कर लो या इससे कर लो, क्योंकि सिर्फ हमने 4 की टर्म्स में इसलिए लिया है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इसका क्लियर कट इंडिकेटर है, क्योंकि स्क्वायर करके सीधा 8 के मल्टीपल में शिफ्ट हो रहा, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से. हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट भाई? प्लीज टेल मी. हाँ जी, Yes, sir. देखिएगा जरा. अब इसके बाद एक और एग्जांपल, एग्जांपल 4. ये क्या कहता है? शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. समझ में आ रही बात? हाँ जी, प्लीज टेल मी. रिप्लाई करो भाई. तो यहां मैं इसको कैसे स्टार्ट करूंगा? तो यहाँ तो इन्होंने दे दिया भाई, तो वी विल स्टार्ट विद इट अगेन. यूक्लिड लेमा. यूक्लिड लेमा से क्या मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे लिख सकता हूँ? सम 3m प्लस रिमाइंडर r एंड माई रिमाइंडर r, जरा ध्यान से, या क्यू कर लो. माई रिमाइंडर r विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3. प्लीज टेल मी. हाँ जी, क्लियर है वाला स्टेप भाई? सो व्हाट वैल्यू कैन आर टेक? 0, 1 एंड 2. तो केस बना देते हैं. और यहां पर ए क्या है? ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. नाउ इफ आई टेक आर इक्वल टू 0, माई ए इज 3q. अगर मैं अब यहाँ इसका स्क्वायर करता हूँ तो 9q स्क्वायर आता है. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. कैन आई राइट दिस एज फर्दर? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. 3q इंटू 3q. प्लीज टेल मी. हाँ जी, प्लीज रिप्लाई. अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको, कैन आई राइट दिस एज, इफ आई टेक 3q इज इक्वल टू m. प्लीज टेल मी. ये आ जाएगा आपके पास, एक मिनट रुकिएगा. रादर देन दिस यू टेक दिस एज 3q स्क्वायर. इफ आई टेक 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, कैन आई से दैट इट इज ऑफ द फॉर्म 3m? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा, इज दैट ओके और नॉट? प्लीज टेल मी. Yes. केस 2, अगर मैं r को 1 ले लेता हूं तो a हमारा आता है 3q प्लस 1. अब यहां पर फिर इसका स्क्वायर देखिए कितना आएगा? 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना आएगा? 6q. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 में से क्या कॉमन आएगा बताएंगे जरा? 3q. So what I will obtain? 3q plus 2 plus 1. Is that okay? Please reply. If I take my m as q into 3q plus 2, then it is of the form 3m plus 1. Please tell me beta. Clear है beta? Yes, sir. Now again, if I take my r is equal to 2, then what is your a? 3q plus 2. अब इसका स्क्वायर करो.
कितना आएगा 9q² प्लस 4 देन 12q. प्लीज टेल मी. हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. कैन आई राइट दिस एज 9q² प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1. इज दैट ओके? इसमें से पूरे में से मैंने 3 कॉमन ले लिया. सो व्हाट आई विल ऑब्टेन 3q² प्लस 1 प्लस we will be having 4q plus 1. Is that okay? Now if I take, can I say that it is again 3m plus form, where m is equal to, please tell me. So you can say that in either of the cases the square of any positive integer is of the form, either it is of the form of 3m or 3m plus 1. Is that okay or not? Please tell me. Yes, sir. सर मुझे सर समझ नहीं आया सर यार. कि क्या समझ में नहीं आया मुझे ये बता यार. ये जो आपने सर सॉल्यूशन डाले सर इसके. क्या? हेलो, सर सॉल्यूशन ऑफ एवरी किसके सॉल्यूशन? सर हर एक केस के. किसके कह रहे हो आप? बेटा मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बताओ जरा. सर I am sir, I did not understand the solution of the cases. सॉल्यूशन ऑफ व्हाट बेटा? सर केस 1 केस 2. केस 1 केस 2 इधर देखो ना. हमने क्या किया है, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने उसको 3 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या वैल्यू आएगी रिमाइंडर की? 0, 1 एंड 2. और ये क्या चाहता है कि प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो या तो 3m की फॉर्म में आएगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा. अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, अब जरा आराम से समझना. अब हमने यहां पर क्या ले लिया, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. अगर r को 0 लेता हूं तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर 3q की फॉर्म में है, लेकिन हमें तो इसके स्क्वायर से मतलब है, तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया. स्क्वायरिंग किया तो हमने 3q² क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा या नहीं आएगा? प्लीज टेल मी फॉर एनी q. तो उसको हमने m मान लिया, वेयर m इज एनी इंटीजर. प्लीज टेल मी. ये क्लियर है वाली बात यहां तक? अब बताओ, प्लीज टेल मी, इज दैट ओके और नॉट? वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर इज 3m. अब हम r इक्वल टू 1 लेते हैं. अगर r 1 लेते हैं तो हमारा a आ जाता 3q प्लस 1. अगेन वी डिड द स्क्वायर ऑफ इट, हमने स्क्वायर कर दिया इसका. फिर स्क्वायर करने के बाद हमने यहां से जरा ध्यान से देखना, पहली 2 टर्म से 3q कॉमन ले लिया. अब हमने ये q इंटू 3q प्लस 2 को क्या अज्यूम कर लिया, ये भी एक m आएगा. आर यू गेटिंग इट? पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, इसको हमने m अज्यूम कर लिया. तो अब व्हाट यू आर ऑब्टेनिंग, अब इस केस में जो स्क्वायर आ रहा है उस पॉजिटिव इंटीजर का 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है. हाँ जी चिरायु, हेलो. यस सर. तो सिमिलरली जब रिमाइंडर 2 आएगा तो जो आपका a आएगा वो 3q की प्लस 2 की फॉर्म में आएगा. तो अगेन वी डिड द स्क्वायर ऑफ इट. स्क्वायर किया हमने, तो हमने जो 4 था 4 को ब्रेक कर लिया 3 प्लस 1. अब मेरा इंटेंशन ये है किसी भी तरीके से आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट आइदर ऑफ द फॉर्म, या तो 3m की फॉर्म में लेके आऊं या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लेके आऊं. तो क्योंकि कॉमन नहीं निकल रहा था तो मैंने इसको ये सारी टर्म 3 के मल्टीपल में ब्रेक कर दी, तो 3 कॉमन आ गया और इस क्वांटिटी को मैंने फिर m अज्यूम कर लिया. तो अब बताओ जरा, हमने तीनों केस लिए, जब भी, और a क्या था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, उसका स्क्वायर किस फॉर्म में आ रहा है, या तो वो 3m की फॉर्म में आ रहा है या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है. प्लीज टेल मी, क्लियर है अब? हाँ जी. Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करा रहा हूं, देखो जरा, लेट मी सी दैट हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू इट. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई. डन? Yes, sir. ओके, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन. एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. कहता है यूज यूक्लिड लेमा
to show that the cube of any integer is either of the form 9m 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m. बताओ कैसे करेंगे। अब मैं आपको कोई हिंट नहीं दे रहा हूं हाउ टू स्टार्ट इट। आपकी सिर्फ इतना स्टार्ट होगा, डिवीजन लेमा आप ऐसे लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a is equal to bq plus r and your r is greater than equal to 0 less than b। अब बताओ किससे डिवाइड करें, आप बताइए जरा, प्लीज टेल मी, किससे डिवाइड करना चाहिए भाई, बताओ जरा। हाँ जी, प्लीज लेट मी नो भाई। अब यहां हम बात करें क्यूब की। 9। 9 से क्यों करेंगे? अरे जब सिंपल एक चीज सोचो जरा, 9 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आराम से समझना, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा कितने केस बनेंगे बताओ जरा। 8। 8 केस बनेंगे। मैं 3 से क्यों ना करूं डिवाइड, क्योंकि 3 का क्यूब सीधा 9 जाता है भाई। समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो हम क्या लेंगे, टेक b इक्वल टू 3, तो a आ गया आपके पास 3q प्लस r। अब बताओ जरा r पे क्या क्या केस बनेंगे, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। अब अगर मान लो मैं r को 0 लेता हूं तो मेरा a आता है, जरा ध्यान से देख लेना, 3q, और अगर r को मैं 1 लेता हूं तो मेरा a आता है 3q प्लस 1, और अगर मैं r को 2 लेता हूं तो a आता है 3q प्लस 2। तो मुझे तीनों केसेस में इसका क्यूब क्या दिखाना पड़ेगा, इन्हीं फॉर्मेट्स में होना चाहिए भाई। पहल Yes, sir. केस 1 लिया मैंने, a इक्वल टू 3q लिया, करो क्यूब भाई, इसका कितना आएगा 9q क्यूब। अब q क्यूब को मैंने ले लिया m, बताओ जरा 9m की फॉर्म में आया भाई, प्लीज टेल मी। Yes, sir. सर 27 आएगा सर। सॉरी, हाउ 27 ले लो भाई, तब भी आ जाएगा। देखो जरा 27 आया, तो 27 आया तो मुझे इसको क्या दिखाना है, कैन आई राइट दिस एज 9 इंटू 3q क्यूब। अब 3q क्यूब को ले लो ये, तो अब आ गया, क्लियर है अब तो। Yes, sir. केस 2 ले लिया, a इक्वल टू 3q प्लस 1, तो दोनों तरफ क्यूबिंग करो भाई, कितना आएगा, खोलो क्यूब को, 27 क्यूब प्लस 1, फिर कितना आएगा प्लीज टेल मी। हाँ जी, 9q प्लस 27q स्क्वायर, इज दैट ओके? हाँ जी। Yes, sir. अब कहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये वाली टर्म और इस वाली टर्म में क्या कॉमन आ रहा है बताइए जरा मुझे। 9q कॉमन आ रहा है, 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3q प्लस 1। अब मैं इस पूरी क्वांटिटी को m एज्यूम कर लूंगा, तो ये क्या बन गया 9m प्लस 1। इज दैट ओके भाई, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ये इस केस में भी आ गया। अब केस 3 ले लीजिए भाई, इसका क्यूब करो, कितना आएगा इसका क्यूब, प्लीज टेल मी। हाँ जी, 27 प्लस 8, फिर कितना आएगा भाई, प्लीज टेल मी।
हाँ जी, रिप्लाई करो। बोलो, खोलो, बताओ जरा, क्यूब कितना आएगा, बोलो 12 खोल के। क्यूब, हैं, कितना आएगा? 12 क्यूब। 12 क्यूब आएगा भाई। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। जरा बताओ जरा, अगर मान लो एक 3 आ गया यहां से किया, बताओ जरा कितना आएगा? बोलो भाई, देखो जरा, 3a² करूंगा तो पहले a² करो, कितना आया? 9q² इंटू 2 18, और 18 इंटू 3 54q²। क्लियर है? Yes, sir. फिर 3ab² आएगा, तो 3ab का स्क्वायर आएगा 4, 12, और इंटू 3 36। ये बात क्लियर हुई भाई? हाँ जी। Yes, sir. अब इन तीन क्वांटिटीज में जो जिनमें क्यू बियर हो रहा है, क्या कॉमन आ सकता है? 9q कॉमन आ रहा है? हाँ जी, प्लीज टेल मी। और इस पूरी क्वांटिटी को मैं फिर क्या ले लूंगा? m। अब बताओ जरा क्या आया? अब आपने क्या देखा? इफ a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका जो क्यूब है उसकी 3 फॉर्म है। या तो वो 9m की फॉर्म में आ रहा है, या दूसरा क्या था आपका 9m+1 या 9m+8। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है भाई सॉल्यूशन? Yes, sir. अगर हम 9 से डिवाइड करते तो 8 केसेस बनाने पड़ते। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। सर ये आप m assumption ले m क्या है? सर m यार तुम्हारा एक तो चिरायु वॉइस इतना ब्रेक हो रहा है, मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही कि तुम पूछना क्या चाह रहे हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। आई होप, मुझे लग रहा है आप ये पूछ रहे हो कि m कैसे ले रहे हैं। मुझे बेसिकली, अगर आप एक बात बताइए, मैं ऐसा लिख रहा हूं कोई क्वांटिटी 9 इंटू एम, एम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है? वो या तो 2 के इंटीजर्स का सम हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। तो मुझे ये टर्म इंटैक्ट करनी है, 9 इंटू सम एम। तो यहाँ से तो मैंने इंटैक्ट कर लिया, ये बन गया। फिर 9m+1 लेके आना था, तो +1 तो फैक्टर मुझे यहाँ से दिख गया। फिर इसके बाद ये दिखा। अब ये बताओ ना, q इंटू 3q² प्लस 1 प्लस 3q, अगर q कोई इंटीजर है तो ये इनका सम एंड प्रोडक्ट भी इंटीजर आएगा, और उसका एक नया नाम दे दिया जी, ये सोल्व होके m के बराबर आएगा। समझ में आ रही बात? हाँ जी, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो सिंपल है, द सिंबल्स आर आर्बिट्रेरी, तो हर जगह मैं वही इंटैक्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए था? 9m+8 चाहिए था फैक्टर। तो मैंने क्या देखा, 8 तो मुझे मिल गया, तो इसको इंटैक्ट कर लिया अलग से। अब बाकी बची ये वाली टर्म, ये क्या बनेगी? ये भी एक इंटीजर आएगा, उसको हमने m नाम दे दिया। क्लियर है ये वाली बात भाई? हाँ जी, प्लीज टेल मी। Yes, sir. आपको पहले बता रहा हूँ, दिस चैप्टर विल गो इन द थ्योरेटिकल लेवल, और काफ़ी सारे प्रूफ आएंगे। आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन कराऊंगा वो बिल्कुल आपको रेप्लिका मिलेंगे पेपर्स के अंदर।